गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, गजलकार, कवि, साहित्यकार, उपन्यासकार एवं उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ लाह जी से। डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी की अभी तक 20 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें प्रथम पुस्तक प्रयास 1984 में प्रकाशित की गई एवं द्वितीय पुस्तक रचना 1986 में। आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आज हम आपका परिचय कराने जो जा रहे हैं, उन्होंने अभी तक 1972 से क्षणिका, लघु कथा, रेडियो नाटक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। तो सुनते हैं नरेंद्र नाथ लाह जी को। नमस्कार, मैं आपके सामने कुछ क्षणिकाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। वे डॉक्टरी का माहौल घर ले जाते हैं और बीवी को सिस्टर कहकर बुलाते हैं। दूसरी क्षणिका है, दिया तले अंधेरा हो रहा है और डॉक्टर का बेटा झाड़ फूंक करा रहा है। और क्षणिका है कि वे रोज़ पीते, उन्हें कुछ नहीं होता, उनके पास बैठा बेहोश हो जाता। चौथी क्षणिका है, हमारे मोहल्ले और चांद में एक समानता है, रास्ते के गड्ढे हर कोई जानता है। और इसके बाद की क्षणिका है कि वे रेल यात्रा में टिकट नहीं काटते, वे रेल यात्रा में टिकट नहीं काटते, केवल जेब काटते। कुछ गंभीर क्षणिकाएं, चेहरे की झुर्रियां बता रही हैं अनुभवों की लंबी दूरियां। दौड़ते जाओ, लगातार दौड़ते जाओ, थोड़ा रुक पाओगे तो बेहतर दौड़ पाओगे। मन की गति को चलाते आना है, बढ़ती आयु को हराते जाना है। आयु के साथ चुप रह पाइए, कोई सलाह मांगे तभी दे पाइए। अकड़ में कुछ नहीं धरा, जो नम्र है वही सबसे बड़ा। मौत पर लोग आए, आमतौर से मृत्यु हो जाती है, लोग आते हैं। मौत पर लोग आए, संवेदना दे पाए, फिर कभी नहीं आए। ये हमारे समाज की एक दुखद बात है। डॉक्टर को कैसा होना चाहिए? केवल दवाओं से काम नहीं चलेगा, केवल दवाओं से काम नहीं चलेगा। रोगी को सांत्वना भी चाहिए और डॉक्टर की मुस्कान भी चाहिए। हम लोग सब मैं पे बहुत बात करते हैं, मैं। तो मैं शब्द को कम और हम शब्द को अधिक बढ़ाते जाना है, अहंकार हटाना है। क्या खामोशी ज़्यादा प्रभावी है? तो इस पे 4 लाइनें हैं। कभी कभी खामोशी प्रभावी हो पाती है और सामने वाले का क्रोध शांत कर जाती है। हम लोग देखते हैं सड़कों के ऊपर वाहन किस गति से चल रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, और कहीं से कट मार रहे हैं, कोई नियम नहीं मान रहे हैं। तो उसका उपाय है तो समझने वाली बात कि वाहन की गति तभी घट पाई, वाहन की गति तभी घट पाई जब हादसा घट गया, जब हादसा घट पाया, हाथ पांव को तोड़वाया। लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, तो पॉजिटिविटी चाहिए, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए विवेचना चाहिए, सोच चाहिए, एक सही दिशा में चाहिए। अपनी हताशा न बनाओ निराशा, विवेक लगाओ और समस्या सुलझाओ। सड़क के नियम, हम ग्वालियर वासी कितना सड़क का नियम मानते हैं। दुख होता है कि सड़क का नियम कोई नहीं मानता। कोई बाएं की जगह दाएं से कट मार रहा है, कोई लाइट यूज़ नहीं कर रहा है, लाल बत्ती पर कोई रुक नहीं रहा है। तो सड़क के नियम अवश्य मानिएगा, वरना कभी भी
आप आफत को पालिएगा। गाली, गाली अब शब्द भी है और प्यार की भाषा भी है। तो गाली के ऊपर हमारी सोच क्या होनी चाहिए? गाली एक बूमरैंग है। बूमरैंग का मतलब है एक ऑस्ट्रेलियन वेपन है, जो आपने मारा खींच के तो वो वापस लौट के आपके पास आ जाएगा, सामने वाले को इंजरी पहुंचा के। उसको बोलते हैं बूमरैंग। तो गाली का आना और गाली का न लेना, गाली का तुरंत वापस लौट जाना, यानी आप अगर लेंगे ही नहीं तो गाली वापस चली जाएगी। पुराने और नए के बीच में सामंजस्य बिठाना मुश्किल होता है, इसी को बोलते हैं जनरेशन गैप। तो पुराने तरीक़ों में हो रहे हैं बदलाव, सामंजस्य लाइए तभी टिक पाइए। ये बहुत ज़रूरी है कि बुढ़ापे के लोग और जवानी के लोग, यानी बुढ़ापे की अकल और जवानी का जोश अगर मिलकर काम करें तो एक बहुत बेहतर समाज की रचना हो पाएगी। डॉक्टरी में या किसी भी चीज़ में हम सामने वाले की शक्ल पढ़ते रहते हैं, पर हम आंखें नहीं पढ़ते। उसके ऊपर ये 4 लाइनें हैं कि आँखों को पढ़ पाओ और इंसान को समझ जाओ। अगर आपने आंखें पढ़ना सीख लिया है तो आपने सब कुछ सीख लिया है कि इंसान कैसा है। आप आँखों में अनुभव से झांक के बता सकते हैं कि वो इंसान किस प्रकार का है। उससे फिर उसके बाद उसके संग रिश्ते रखना एक मायने रखती है। हम हमेशा कहते हैं कि अमुक ऐसा है, अमुक वैसा है। भाई ये तो कहते हैं, खुद को तो झांको, खुद कैसे हो। आईने को पोंछो और देखो कि तुम कैसे हो। स्वयं को सुधारो तो दुनिया सुधर जाएगी और ये सुंदर दुनिया और सुंदर नज़र आएगी। हमें स्वयं को सुधारना बहुत ज़रूरी है। क्या हम अपने मन पे नियंत्रण रख पाते हैं? नहीं। मन विचलित ही रहता है, विचलित ही रहता है। मन हमेशा इधर उधर की बातें सोचता रहता है। जिसने मन पे नियंत्रण कर लिया, संयम कर लिया, वो आदमी या वो मानव बहुत सुखी रह सकता है। उस लेवल पे पहुंच जाता है जहां वो बहुत अच्छा रह सकता है। उस पर 4 लाइनें कि मन पे नियंत्रण और वाहन पर नियंत्रण दोनों ही चाहिए। वाहन पर भी अब कोई नियंत्रण नहीं रहा, लोग जो मर्जी स्पीड से चल रहे हैं। मन पर नियंत्रण, वाहन पर नियंत्रण दोनों ही चाहिए और लंबे जी पाइए। क्योंकि अगर मन पे नियंत्रण नहीं होगा तो आपको कोई ना कोई रोग धर लेगा, और वाहन पे नियंत्रण नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं टक्कर दे देंगे। माफ़ी, माफ़ी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या हम माफ़ कर पाते हैं? बहुत बहुत बड़े सोच की बात है यदि हमने सामने वाले को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। तो माफ़ तो करते ही जाना है, पर आक्रोश अवश्य जताना है। यदि हमने आक्रोश नहीं जताया तो सामने वाला अपने मन की बात करता ही रहेगा, जो मन में आए करता रहेगा और आप परेशान रहेंगे। इसलिए माफ़ तो करते ही जाना है, पर आक्रोश अवश्य जताना है। नमस्ते, नमस्ते एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमारे समाज में है। और नमस्ते का मूल्य हमें तब समझ में आया जब कोरोना हुआ। कोरोना में किसी ने किसी को छुआ नहीं, पर नमस्ते के जरिए हमने सामने वाले से अपनी दोस्ती बनाए रखी, सामने वाले से रिश्ते बनाए रखे। तो एक नमस्ते, एक मुस्कान शत्रुता हटाए और मित्रता बढ़ाए। और अंतिम क्षणिका है, वो मैं अपने ऊपर ही कह रहा हूँ। मैं उम्र के उस दौर पे आ गया हूँ जहाँ मेरे को सोचना चाहिए कि जब भी जाऊँ चलता फिरता जाऊँ, यादों में रह पाऊँ और किसी को दुख न पहुँचाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लाहा जी की कोई भी पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमसे संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद।